मॉर्निंग बच्चों, आज फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें पुराने वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन एवं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो हमसे टेलीग्राम ग्रुप की सहायता से जुड़ सकते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम विद्युत क्षेत्र, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टार्ट करते हैं। विद्युत क्षेत्र किसको बोलते हैं? आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या बोला बेटा? आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है बेटा। अब विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करने वाले स्रोत, पहला बेटा बिंदु आवेश। पहला क्या बेटा? बिंदु आवेश। दूसरा है आवेशों का निकाय। तीसरा है किसी पिंड में उपस्थित आवेश, इसी को हम बोल सकते हैं बेटा आवेशित पिंड भी बोल सकते हैं। चौथा है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है बेटा। ये हो गया विद्युत क्षेत्र के स्रोत। क्या हो गया बेटा? विद्युत स्रोत के स्रोत। अभी तक हमने बिंदु आवेश के बारे में पढ़ा है, तो हम बिंदु आवेश के रूप में ही डिस्कस करते हैं। बाकी सब आगे के चैप्टर में यूज करेंगे बेटा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई पॉइंट ओ है, इस पॉइंट ओ पर एक बिंदु आवेश ले लेते हैं। कोई भी बिंदु आवेश ले लो बेटा, चाहे स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। ये हमने बिंदु आवेश क्यू रख दिए हैं। तो ये बिंदु आवेश बिंदु ओ पर रखा है। इसके चारों ओर का जो ये रीजन है बेटा, जहां ये क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा बेटा? विद्युत क्षेत्र। क्या कहलाएगा बेटा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। कब कहलाएगा बेटा? कि इस विद्युत क्षेत्र में इसका प्रभाव होना चाहिए। अब ये बात कैसे पता करेंगे बेटा कि यहां पर रियल में इसका प्रभाव है कि नहीं है ना? तो इसको हमको प्रभाव को पता करने के लिए हम क्या पढ़ना पड़ेगा? हमको टेस्ट चार्ज। क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं बेटा? परीक्षण आवेश। ये ठीक उसी प्रकार है बेटा जैसे हम सब्जी में टेस्ट पता करते हैं, जीभ की सहायता से स्वाद पता करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पता करते हैं कि वायर में फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टेस्टर की सहायता से। उसी प्रकार हम टेस्ट चार्ज की मदद से हम पता करेंगे कि इस क्षेत्र में रियल में इसका प्रभाव है कि नहीं, यानी विद्युत क्षेत्र है कि नहीं। तो इस टेस्ट चार्ज की कुछ खास बातें बेटा। पहला काम क्या है? इसकी सहायता से हम पता करते हैं कि विद्युत क्षेत्र उपस्थित है कि नहीं। दूसरा, इसे हम Q0 से प्रदर्शित करते। किससे प्रदर्शित करते बेटा? Q0 से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा, इसका जो पॉइंट है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका परिमाण Q0 टेंस टू 0। याद होगा बेटा, ऐसा वर्ड हमने 11वीं क्लास में सुना है बहुत बार, है ना? याद है ना? Q0 टेंस टू 0। हिंदी में क्या बोलते हैं? Q0 शून्य की ओर अग्रसर है। अग्रसर है। तो इसका परिमाण Q0 टेंस टू 0 होता है। क्या होता है बेटा? टेंस टू 0। इसका मतलब क्या होता है? टेंस टू 0 मतलब इसका जो परिमाण है वेरी वेरी स्मॉलेस्ट। क्या है बेटा? वेरी वेरी स्मॉलेस्ट। केवल इसकी सहायता से हमको पता करना है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है कि नहीं। इसको प्रभावित नहीं करना है, इसके विद्युत क्षेत्र को केवल हमको पता करना है बेटा। ठीक है। इसलिए वेरी वेरी स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड का होता है बेटा। ठीक है। चौथा, इसकी प्रॉपर्टी यह सदा धनात्मक प्रकृति का होता है। क्या होता है बेटा? धनात्मक प्रकृति का होता है। पांचवा होता है बेटा यह विद्युत क्षेत्र में सदैव बल का अनुभव करेगा। सदैव बल का अनुभव करेगा, कभी भी बल नहीं लगाता है। ठीक है बेटा। तो हम चेक करते, देखिए तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? टेस्ट चार्ज ले आते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? परीक्षण आवेश। तो टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है बेटा Q0। जैसे हम इस Q0 टेस्ट चार्ज को इस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर हम रखते हैं, मान लेते हमने यहां रख दिया Q0 को, जैसे आप रखोगे बेटा तुरंत 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 इसके कारण इस पर क्या लगेगा? बल। क्या लगेगा? बल। ये जो आवेश है कैसे
है बेटा, देखो हमने क्यू बस लिखा है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है। माइनस रहेगा तो हमेशा आपको बताना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इसको क्या कर देगा, तुरंत प्रतिकर्षित करेगा। याद रखना क्या करेगा बेटा, तुरंत प्रतिकर्षित करेगा। हमने आपको पहले बताया इसकी प्रॉपर्टी क्या, यह सतह विद्युत क्षेत्र में बल का अनुभव करता, कभी भी बल नहीं लगाता, तो प्रतिकर्षित हो जाएगा बेटा। देखो प्रतिकर्षित हो जाएगा। अगर यही बिंदु आवेश मान लो ऋणात्मक क्यू आवेश होता, माइनस क्यू चार्ज होता, तो इसको प्रतिकर्षित नहीं करता बेटा, तब उस समय क्या होता, इसको आकर्षित करता। क्या करता, आकर्षित करता। क्योंकि हमेशा यह जो परीक्षण आवेश है Q0 यही बल का अनुभव करेगा ना बेटा। यह तो प्रतिकर्षित होगा, यह तो आकर्षित होगा। यह डिपेंड करता है कि विद्युत क्षेत्र कौन सा आवेश के कारण या उसके आवेश की प्रकृति क्या है उस पर निर्भर करता है। ठीक है बेटा, गुड। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने अभी आपको क्या बताया, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है क्या कहलाता है बेटा, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब हम जानना चाहते हैं, हमने क्या बोला, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस विद्युत क्षेत्र में इस आवेश की ताकत कितनी है, इसलिए हम ये वर्ड यूज करते हैं बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी स्ट्रेंथ बताता है विद्युत क्षेत्र का। इसी को हम साधारण शब्दों में बहुत सारे राइटर सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते बेटा, विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते थे, विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बस भी कहते थे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका परिभाषा जानिए बेटा। क्या जानिए बेटा, परिभाषा। विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या बोलते बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है विद्युत बल बटे परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या सिंपल क्या बोलना बेटा, विद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र को, विद्युत बल को आपको पता है ना बेटा, एफ से प्रदर्शित करते हैं। परीक्षण आवेश मतलब टेस्ट चार्ज Q0 से प्रदर्शित करते हैं। और भी बताया था बेटा, आपको सबको पता है विद्युत क्षेत्र कैसी राशि बेटा, सदिश राशि, इसलिए हम इसके ऊपर तीर लगा देते हैं। इस प्रकार से इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र भी कैसी राशि है, सदिश राशि है, इसलिए हम इसके ऊपर भी तीर लगा देते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा बेटा, क्या कि परिभाषा में तो सर बात कर रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी एकांक धन आवेश की, और सूत्र में हमको क्या बात कर रहे हैं अपन लोग, परीक्षण आवेश, है ना बेटा। तो आपको यह चीज आपको तकलीफ हो रहा होगा, इसको आप थोड़ा बारीकी से समझ लीजिए। केवल और केवल सेंस कितना है देखिए, हम परिभाषा में जब हम एकांक धन आवेश लिखते हैं तो मैं इसके जगह में अगर एकांक धन आवेश रखूं तो क्या होगा, देख लो। ई बराबर होगा बेटा एफ बटे एकांक धन आवेश। ये हमने एकांक धन आवेश रख दिया, एकांक मतलब एक, धन आवेश मतलब धन लगा दिया। अब इसको मैं हल करूंगा तो क्या बन जाएगा बेटा, बल बराबर क्या बन जाएगा, विद्युत क्षेत्र। इसलिए हमको परिभाषा में बोलने में आसानी होता है, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं। देखो क्या लिखा है, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश जितना बल का अनुभव करता है वही विद्युत क्षेत्र कहलाती है। अब हम पहले लेकिन हम सूत्र में लिखेंगे तो कैसे होगा बेटा, सूत्र में हमको तो अगर हमने इसको ऐसा याद करते विद्युत क्षेत्र बराबर बल, तो आपको मीनिंग ही गलत हो जाता ना। आपको हमेशा जीवन भर लगता ना कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल क्या है, बराबर है, जबकि रियल में तो बराबर है नहीं। ये तभी बराबर होगा बेटा जब आवेश का मान एकांक धन आवेश होगा ना बेटा, एकांक धन आवेश, अदरवाइज कभी बराबर नहीं होता बेटा। इसलिए इस कंफ्यूजन को बचाने के लिए हम सूत्र में क्या यूज करते हैं बेटा, परीक्षण आवेश। क्या यूज करते हैं बेटा, परीक्षण आवेश। अब इसका मान जो रहेगा रख दीजिएगा बेटा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, क्लियर। अब हम इसका छोटी छोटी जानकारी देख लेते हैं बेटा, क्या पता चला आपको। देखो विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है बेटा। क्या राशि है, एक सदिश राशि है।
अब सदिश राशि है तो इसकी दिशा और परिमाण दोनों होगा बेटा। परिमाण तो सूत्र से मिल जाएगा, दिशा जानना है तो इसका दिशा डिसाइड कौन करता है बेटा? बल। जो बल का दिशा होगा वही विद्युत क्षेत्र होगा। तो हम क्या लिखते हैं? विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसकी दिशा एकांक धनावेश, अगर आपने रखा एकांक धनावेश या हम अवलिक कर देते हैं बेटा एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश जितने है ना, एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश जिस दिशा में बल का अनुभव करती है, ठीक है बेटा। इसको और अच्छे से समझ लीजिए बेटा कि जिस दिशा में बल का अनुभव करती है। मान लेते हैं एक बिंदु आवेश है, इसके चारों के क्षेत्र को क्या बोलेंगे बेटा? विद्युत क्षेत्र। अब हमको इसे पता करना है विद्युत क्षेत्र, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा? एक टेस्ट चार्ज लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा बेटा? टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज कौन सा लाया बेटा? Q0। जैसे मैं इस टेस्ट चार्ज को इस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर ना बेटा, मान लो मैं बिंदु P पर रख रहा हूं, तो यहां रखा Q0 को, तो तुरंत क्या होगा? ये बल का अनुभव करता है। तुरंत मतलब समझते हैं, स्विच ऑन करो और अपना हाथ डालिए, तब से लगता है झटका, वैसे तुरंत बल का अनुभव करेगा। तुरंत इमीडिएटली, सेकंड नहीं लगेगा बेटा, तुरंत रखेंगे बल का अनुभव करेगा। इसमें कौन सा बल का अनुभव करेगा? देखो ये बिंदु आवेश कौन सा बेटा? धन प्रकृति का। इसकी प्रकृति भी धन है, तो इसको ये वाला बिंदु आवेश क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो इस दिशा में ये बल का अनुभव करेगा। और जो बल का अनुभव करता है बेटा जिस दिशा में, वही उसकी क्या दिशा होती है बेटा? विद्युत क्षेत्र की। वही क्या होती है ना बेटा? विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? गुड। नेक्स्ट खास बात बेटा है ना, इसका एसआई मात्रक, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक बेटा, बल का मात्रक जानते हो ना बेटा? क्या होता है? न्यूटन। आवेश का मात्रक बेटा कूलाम, तो न्यूटन बटे कूलाम। सिंबल में लिखना है बेटा, यस है ना, संकेत में, तो हम कैसे लिखेंगे? N बटे C। लेकिन याद रखना बेटा N बड़ा होना चाहिए, C भी कैपिटल। ठीक है, ओके गुड। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं बेटा? एसआई मात्रक भी लिख दिए। विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका बीमा सूत्र, इसकी बीमी सूत्र, तो इसका बीमी सूत्र कितना हो जाएगा बेटा? बल का बीमी सूत्र याद होगा, MLT-2। आवेश का कितना होता है बेटा? याद कर बोलो एंटी AT लिखते हैं, तो हल कर देंगे ना बेटा, तो यह आएगा MLT पावर -3 A पावर -1। याद रखना बेटा, AT ऊपर गया ना, इसलिए आ गया। ठीक है, ओके गुड। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम एक छोटा सा आर्टिकल डील करते बेटा। ठीक है बेटा, गुड। क्या आर्टिकल ले रहे बेटा? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, उसका पूरा नाम क्या बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि विद्युत क्षेत्र लिखा रहे बेटा एक बिंदु आवेश के कारण। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, देखिए ध्यान से। यहां पर सबसे पहले एक बिंदु O लेते हैं बेटा, ये ले लिए। इस बिंदु O पर एक बिंदु आवेश ले लेते हैं Q, ये बिंदु आवेश Q। तो ये बिंदु आवेश कहां है? बिंदु O पर है। इस बिंदु आवेश O से R दूरी पर, कितने दूरी पर बेटा? R दूरी पर स्थित बिंदु P पर क्या निकालना बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये हम क्वेश्चन मार्क लगा दिए बेटा, गुड। अब हम सबको पता परिभाषा में क्या लिखा था? जिस भी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी, उस बिंदु पर क्या है बेटा? एकांक धन आवेश। परिभाषा बोलते हैं एकांक धन आवेश, लेकिन हम क्या करते हैं, हमेशा पता नहीं चलेगा ना कि एकांक धन आवेश कहां चला गया है, इसलिए हम क्या लिखते हैं? परीक्षण आवेश। तो हम यहाँ क्या लाएंगे बेटा? परीक्षण आवेश। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा परीक्षण आवेश को? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? Q0। तो हम इस सबसे पहले क्या लाएंगे? बिंदु P पर, जहां भी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी, या विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है, वहां पर हम एक परीक्षण आवेश को ले आएंगे बेटा।
जैसे आप इस परीक्षण आवेश को लाएंगे क्या होगा बेटा, परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु P पर रखते हैं। जैसे हम रखेंगे बेटा क्या होगा बताइए, याद करो, रखते हैं तो वह बल का अनुभव करता है। क्या करता है बेटा, बल का अनुभव करता है। आपको बताया था तुरंत इमीडिएटली बल का अनुभव करेगा, सेकंड नहीं लगता बेटा, रखे तुरंत बल का अनुभव करेगा। अब इस बल निकालने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम से, याद है ना बेटा कूलाम का नियम, गुड। तो कूलाम का नियम क्या लिखते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आपने इतना लिखा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस मतलब क्या हुआ, वायु निर्वात के लिए। अगर आपको कोई अदर माध्यम लेना बेटा तो हम क्या लगा देते हैं यहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, परावैद्युतांक Q1 क्या लगा देते हैं बेटा, Q2 अपान क्या लिख देते हैं, R²। ये इसका सूत्र है बेटा। अब सबका मान लिख देंगे बेटा, देखते रहिए क्या क्या दिया अपने को। Q1 बराबर क्या बेटा, Q, Q2 बराबर क्या बेटा, Q0, R बराबर क्या बेटा, R। आपको पता है ना बेटा ये दोनों आवेश कैसे है, परिमाण बस लेते हैं बेटा, याद रखना। यहां प्लस माइनस नहीं लिखेंगे ना बेटा, याद रखना। ये रख दी इसका वैल्यू, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, है ना, Q इंटू Q0 अपान कितना आएगा बेटा, R²। ये आ गया हमारे पास। बल है बेटा, तो बल किधर लगेगा, आपको पता है धनात्मक प्रकृति को, तो ये भी धनात्मक। जैसे आप यहां पर रखेंगे बिंदु P पर, ये तुरंत बल का अनुभव करेगा। और कौन सा बल का अनुभव करेगा, प्रतिकर्षण बल। आपको ये भी पता है जिस दिशा में बल का अनुभव करता है वही दिशा किसकी होती है बेटा, विद्युत क्षेत्र की। तो यहां पर हम दिशा लिख देंगे बेटा, दिशा क्या बोलेंगे, O से P की ओर, O से P की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा दिशा, याद रखना। अब हमको तो निकालना विद्युत क्षेत्र, हम Q0 को इससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखो हमने डिवाइड कर दिया बेटा, कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। K क्या है बेटा, परावैद्युतांक, Q/R²। अब यहां से क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से क्या लिखेंगे बेटा, बल बटे परीक्षण, इसको क्या बोलते हैं, बोलो बोलो बोलो, E। विद्युत क्षेत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है बेटा, Q/R²। ये आ गया बेटा हमारा विद्युत क्षेत्र का सूत्र। और इसकी दिशा क्या है बेटा, अभी इसकी दिशा है O से P की ओर। क्या है बेटा, O से P की ओर, ठीक है। अगर हम यहां पर परावैद्युतांक माध्यम वायु और निर्वात ले ले बेटा माध्यम, तो K का मान कितना हो जाएगा, 1। किसके लिए होता है, वायु या निर्वात, दोनों के लिए क्या होता है बेटा, वायु और निर्वात के लिए होता है 1। तो 1 रखेंगे कितना आएगा, ध्यान से देखो, देखो इधर डिस्टर्ब नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², Q बेटा R²। ये आ गया हमारा, है ना। आपको पता है ना इसकी दिशा क्या है, O से P की ओर, O से P की ओर, O से P की ओर। चाहो तो आप इस 1/4 पे एप्सिलॉन 0 का वैल्यू भी रख सकते हैं बेटा, यहां लिख दो, चलो। तो E बराबर हो जाएगा बेटा 9 इंटू 10⁻⁹ Q/R²। ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा उसी सूत्र को, है ना, इसी सूत्र को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ये भी एक फार्मूला बेटा माध्यम के लिए, ये वायु और निर्वात के लिए बेटा, और ये उसका मान है बेटा, किसका मान है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को। तो हम इसको क्या लिखते हैं बेटा, या क्या लिखते हैं, या। विद्युत क्षेत्र का मात्रक लिखना है तो बेटा N/कूलाम, ये N/कूलाम रहेगा। इसकी दिशा क्या है बेटा, O से, बोलो ना, O से P की ओर, O से P की ओर, ठीक है बेटा, नोट कर लिए। हाँ, अब देखो बेटा, अब इसी सूत्र को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, ध्यान देना है, ठीक है बेटा। ये देखो, अब अगर हम इसी सूत्र को सदिश रूप में पूछता बेटा, तो याद रखना है सदिश रूप में,
अगर हमको इसको सदिश रूप में लिखना बेटा, अच्छे से ध्यान रखना है, नोट करके लिख लेना इसको सदिश रूप में। तो क्या लिखते हैं बेटा, E बराबर 1/4πε0, यानी वायु निर्वात के लिए आ गया बेटा, ऐसे पद्धति में है Q/R स्क्वायर, इतना तो लिखते थे बेटा। सदिश रूप में क्या करते बेटा, यहाँ सदिश की दिशा कौन बताता है, एकांक सदिश, तो हम एकांक सदिश लगा देंगे यहाँ। जब यहाँ एकांक सदिश लगा दी बेटा तो यहाँ एरो लगा देंगे, ये आ जाएगा इसका सदिश रूप में। क्या आ जाएगा बेटा, सदिश रूप में। इस एकांक सदिश है बेटा, इसका हमेशा बताते हैं, ये क्या बताता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। इस विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ है बेटा, ओ से, उस चित्र के अनुसार ओ से पी की ओर, ओ से पी की ओर, ओ से पी की ओर, याद रखना बेटा, है ना। तो एकांक सदिश आर की दिशा, ऐसा भी लिख सकते हैं, पूरा सेंटेंस में लिखना। तो एकांक सदिश आर की दिशा ओ से पी की ओर है, ठीक है, ओ से पी की ओर है, ठीक है बेटा। अगर आप चाहो तो इसी को हम परिमाण के रूप में लिख सकते हैं बेटा, इसको हम फोर्थ इक्वेशन दे देते हैं, है ना। अगर हम इसको परिमाण के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, 1/4πε0 Q/, आपको पता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर में क्या होता है, गिवन वेक्टर पर मॉड ऑफ गिवन वेक्टर। तो हम इसको लिखेंगे वेक्टर R बटे R मॉड, तो क्या आ जाएगा, R पावर क्यूब, R पावर क्यूब आ जाएगा बेटा। ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, इसी को याद रखना। लेकिन इसको सबको किस में नोट करेंगे बेटा, नोट में लिखना है, आर्टिकल में नहीं नोट करना, ठीक है, याद रखना, ठीक है ना बेटा। आपको यहाँ पर अगर आपको याद नहीं है तो बेटा फिर से बता देता हूं, यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर R बटे मॉड ऑफ वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर R बराबर होगा R, इसलिए R पावर क्यूब आ जाता है, ठीक है ना बेटा। वेरी गुड बेटा, ठीक, गुड, इसको भी नोट कर लो बेटा।